देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो मुहिम शुरू की थी, इस बार उनके आह्वान पर कल महारैली है 14 दिसंबर को, और पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश का हर मनपसंद इंसान जो सरकार की वोट चोरी के खिलाफ है, वो कल इकट्ठा हो रहा है। कल दिल्ली ऐतिहासिक रैली की गवाह बनेगी। लाखों लोग कल इस रैली में इकट्ठा हो रहे हैं। आज से ही देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं और हजारों लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो इससे पता चलता है कि इस रैली को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है। जो भी व्यक्ति देश के अलग अलग कोने से आया है, बस एक ही नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वो आपको कल मंच पे दिख जाएगा कौन कौन लोग शामिल रहेंगे। देखिए, बिहार में साफ हो गया, इसके पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में। वोट चोरी तो एक चीज होती है, ये वोट डकैती हो रही है। निस्संदेह ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, इस देश की बात है, लोकतंत्र की बात है। और अगर जनता का विश्वास हटा लोकतंत्र से तो वो शुभ लक्षण नहीं होंगे। तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ इसमें। आज मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पूरी दिल्ली भरी हुई है, किसी होटल में जगह नहीं, किसी धर्मशाला में जगह नहीं, सांसदों के यहाँ लोग रुक रहे हैं जहाँ संभव है। तो ये उत्साह जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये लोकतंत्र बचाने का उत्साह है, ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये राजनीति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर लोकतंत्र कोई बचा सकता है तो वही बचाएगा जिसने भारत का संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी। और हम लोकतंत्र बचाएंगे। बीजेपी जिक्र कर रहे हैं कि 11 साल पहले यूपीए सरकार की जो परिभाषा होती थी वो जनता की हित नहीं बल्कि किसी एक परिवार, जाति, धर्म और वर्ग के हित की होती थी। मैं सिर्फ इतने कहूँगा उनको, अब तो हम दो हमारे दो, यही है बीजेपी। नड्डा साहब की कौन सी सुनता है वहाँ पे, कौन पूछता? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई फैसला उनसे पूछ के होता है। और आज अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा है कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, बातचीत तक नहीं है। तो अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी अनुभवी हैं। 4-5 साल में अगर उन्होंने यही महसूस किया है तो बात खत्म। यूपी चीफ मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश जितना मैं जानता हूँ, एक जिला है, एक कमिश्नरी है गोरखपुर। महाराजगंज जो आज है, ये पहले गोरखपुर का जिले का हिस्सा होता था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इतना संकट आ गया, या कुछ इरादा और है कि एक ही जिले से मुख्यमंत्री जी भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष जी भी हैं, तो उसी जिले से सब कुछ होगा। तो कुल मिलाकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं कि वहाँ कुछ भी शांतिपूर्वक न चल सके। भाजपा के अंदर कौन किसके खिलाफ है, ये तो आने वाला वक्त। आज न कल लोगों को इस बात की जानकारी बार बार देने की ज़रूरत है और मिलने की ज़रूरत है कि एसआईआर एक माध्यम बन गया है वोट के चुराने का, एडिशन का, डिलीशन का। क्योंकि जब ये डिलीट हो रहा था उस वक्त हम लोगों ने प्रश्न उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आधार कार्ड को शामिल करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो गोया के सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो डिलीशन हुआ है उसका नाम के साथ आपको देना पड़ेगा ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें। दूसरा, जब एडिशन हुआ उस वक्त भी हम लोगों ने ये सवाल उठाए थे। दोनों सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया और हम लोग तो वहाँ पर देख रहे थे ना कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। इसलिए वो मुद्दा है, वो मुद्दा रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निष्पक्ष चुनाव है वो उम्मीद इलेक्शन कमीशन से यही होती है। लेकिन जब भाजपा और इलेक्शन कमीशन की ऑफिस एक दूसरे के सहयोग से काम करने लगे तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं जो बिहार में हुई। आप ये भी देखिएगा कि बिहार में ये जो प्रचंड बहुमत जैसे भी मिला, कोई जश्न का माहौल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सबको पता है कि जश्न का माहौल लेकर के बाहर निकलेंगे तो जनता हंसेगी कि वोट आपका तो था नहीं, लेकिन आपने एन केन प्रकारन जिस तरीके से इसको अपने झोली में डलवाया है वो लोगों को पता है। इसलिए ये रैली महत्वपूर्ण है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बुनियादी सवालों को लेकर मौजूदा सरकार, देश की सरकार काम करने के मूड में है नहीं। और बिहार में बड़ा मुद्दा पलायन का, नौकरी का, रोज़गार का, भुखमरी का, बेरोज़गारी का बना हुआ है।
आर्थिक स्थिति का बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बना हुआ है, तो वो सवाल ना करके अब एक महीने ये चला कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ चला जाएगा, हमारे 6 हैं उनके 25 हैं, कि टूट फूट हो रही है। इसके अलावा जो बुनियादी सवाल है, अब बुलडोजर बाबा आ चुके हैं वहाँ भी, और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, गरीब वो महिलाओं के इंटरव्यू सुनिए जो कह रहे कि 10,000 तो भेजा लेकिन मेरा मकान भी तोड़वा दिया है। तो सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा, उससे भाग रही है। और इन प्रकारें सवालात के ज़रिए हम लोगों से बात की जा रही है कि कितने किधर जा रहे हैं, कितने उधर है, ये सब शगुफा और कुछ नहीं।